1 करोड़ का फंड और उसके बाद सीजेपी को लेकर शुरू हो गया बड़ा विवाद। सवाल उठने लगे कि आखिर ये रकम कहां से लाई गई, किस मकसद से दी गई और क्या इस पूरी फंडिंग की प्रक्रिया कानून के दायरे में। दरअसल नीट विवाद और प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद को लेकर सीजेपी ने एक बड़े लीगल सपोर्ट अभियान की बात कही थी। इसी दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से 1 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान सामने आया है। लेकिन इस ऐलान के बाद अब सीजेपी की भूमिका, उसके काम करने के तरीके और फंडिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विरोधियों का सवाल है कि अगर कोई संगठन लगातार राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय आंदोलन करता है, लोगों को जोड़ता है और बड़े स्तर पर फंड जुटाता है, तो उसकी कानूनी पहचान क्या है? क्या वह एक सामाजिक संगठन है, आंदोलन का मंच है, या फिर राजनीतिक गतिविधियों की तरफ बढ़ता कोई प्लेटफॉर्म है? यही सवाल अब पूरे मामले का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि भारत में राजनीतिक दलों के लिए अलग नियम और प्रक्रियाएं तय हैं। चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन, फंडिंग से जुड़े नियम और पारदर्शिता जैसे मुद्दे बेहद अहम माने जाते हैं। ऐसे में अगर कोई संगठन राजनीतिक प्रभाव वाला काम करता दिखता है तो उसकी जवाबदेही को लेकर बहस होना स्वाभाविक है। हालांकि सीजेपी की ओर से लगातार यह कहा गया है कि उनका उद्देश्य छात्रों और प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता देना है। उनका दावा है कि कई लोगों को कानूनी मदद की जरूरत है और इसी मकसद से लीगल सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही, क्या किसी आंदोलन या लीगल सहायता अभियान के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है? क्या लोगों को यह जानकारी मिलेगी पैसा कहां से आया और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा? यही वो सवाल है जिनकी वजह से अब 1 करोड़ की फंडिंग चर्चा का विषय बन गई है। राजनीति में किसी भी संगठन की ताकत सिर्फ उसके समर्थकों से नहीं, बल्कि उसकी पारदर्शिता से भी तय होती है। अगर कोई संगठन जनता के मुद्दों पर काम करने का दावा करता है तो उसके आर्थिक लेन देन पर सवाल उठना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही, क्या यह सिर्फ एक कानूनी मदद का अभियान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक विस्तार प्लान भी है? 1 करोड़ की फंडिंग ने सीजेपी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अब नजर रहेगी इस विवाद पर आगे क्या जवाब आता है और क्या कोई आधिकारिक जांच या कार्रवाई की स्थिति बनती है, क्योंकि इस पूरे मामले में असली मुद्दा सिर्फ पैसा नहीं, असली सवाल है फंडिंग की पारदर्शिता और संगठन की जवाबदेही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।